हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर शोला मैम। आज हम सब बिहार स्टेट पेपर 2 का सिलेबस में लगा हुआ जो आपका कहानी है पंचलैट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित है। तो इस कहानी से जो है इस कहानी को हम सब पढ़ेंगे। इस कहानी से जो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इस कहानी से प्रश्न हमेशा आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सब पंचलैट कहानी पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है पंचलैट कहानी पढ़ने से पहले फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में जो है कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हम सब जानते हैं, क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु बहुत ही महान कथाकार हैं और इन्हें जो है आंचलिक उपन्यासकार, आंचलिक कथाकार के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म जो है बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले में हुआ था। इनके प्रमुख कथा संग्रह में ठुमरी, आदिम रात्रि की महक है और प्रमुख उपन्यास में मैला आंचल बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इनका बहुत ही प्रसिद्धि इसने प्राप्ति भी की है, तो इसे याद रखेंगे, मैला आंचल उपन्यास। ये जो है मैला आंचल उपन्यास, परती परिकथा और दीर्घतपा इनके और अन्य जो है उपन्यास हैं। अब हम सब जो है पंचलैट कहानी जो आपके सिलेबस में लगी हुई है, इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है। तो देखिए, इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं गोधन। कौन है? प्रमुख नायक पात्र है ये गोधन। मुंडरी प्रमुख नायिका जो है, इसमें प्रमुख नायिका है। गुलरी कागी है, कनेरी है, सलीमा है, दीवान जी हैं जो है, ये प्रमुख पात्र के रूप में जो है यहाँ पे हैं। ठीक है, अब हम जो है इस कहानी की ओर चलते हैं, इनकी पंचलैट कहानी की ओर। कहानी पढ़ लेने से क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको जो है एक बार कहानी अगर याद हो गई तो आपको जो है रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहानी के ये पात्र हैं, और ऐसे रट्टा मारने से हम लोग भूल भी जाते हैं। तो आइए जो है हम सब जो है इस कहानी को पढ़ते हैं। ये देखिए, रेणु जी के कथा संग्रह में यहाँ भी दिया गया है ठुमरी, आदिम रात की महक, अप्रमुख उपन्यास में मैला आंचल, परती परिकथा और दीर्घतपा है। प्रमुख कहानी में जो इनकी कहानियों को याद कर लेंगे। ये देखिए, प्रमुख कहानी में जो है लाल पान की बेगम एक कहानी है जो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी है। रस प्रिया और तीन बिंदिया ये कहानी है। और एक कहानी है जो है लंबी कहानी के रूप में है तीसरी कसम। आपकी प्रसिद्ध लंबी कहानी है तीसरी कसम। हिंदी में लंबी कहानियों की परंपरा का सूत्रपात करती है और इस पे फिल्म भी बना है तीसरी कसम पे। अच्छा, अब चलते हैं हम सब जो है इस कहानी की ओर, पंचलैट कहानी की ओर। देखिए, पंचलैट कहानी जो है गांव के प्रवेश को दिखाया गया है। गांव गए इसमें जो है पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसा जमा करके महतो टोली के पंचों ने, किस टोली के पंचों ने याद रखेंगे? महतो टोली के। देखिए, महतो यहाँ दिया महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार क्या खरीदा है? पेट्रोमैक्स। रामनवमी के मेले में। कब खरीदा है? रामनवमी के मेले में। गांव में सब मिलाकर कितनी पंचायतें हैं? 8 पंचायतें। प्रश्न पूछा जा सकता है, हर एक जाति की अलग अलग क्या है? हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतें में दरी, जाजिम, शतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पेट्रोमैक्स को जो है गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इनसे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। मतलब कहने का मतलब है कि जब इन्होंने पंचलाइट खरीदा तो वो खरीद कर जो है पैसे बच गए थे 10 रुपये। जो 10 रुपये बचे तो इन्होंने सोचा कि पूजा की सामग्री क्या करेंगे? खरीद लेंगे। बिना नेम टेम के कल कब्ज वाली चीज़ का पुण्य नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डब्बा माथे पर लेकर, और उसके पीछे फिर सरदार जी आए, दीवान आए, पंच वगैरह सब जो है लौटे। पंचलाइट इन्होंने खरीदा था उनको ले लेके सब लोग आ गए। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटंगी झा ने टोक दिया। देखिए,
फुटंगी झा क्या करता है, टोक देता है, कितने में लालटेन खरीदा हुआ मैं तो, कितने में लालटेन खरीद हुआ मैं तो, देखते नहीं पंच लाइट है। वो बोलते हैं कि देखते नहीं क्या है, लाइट नहीं है, ये पंच लाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे के पंच लाइट को लालटेन। ये बामन टोली के लोग जो है बोल रहे हैं कि ऐसे ही बात करते हैं। अपना घर का जो ढिबरी रहेगा उसको क्या कहेंगे, बिजली कहेंगे, बिजली बत्ती, और दूसरे के पंच लाइट को लालटेन कहेंगे। टोले भर के लोग जमा हो गए। देखिए जितना टोला भर का लोग था सब लोग देखने के लिए जमा हो गया। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़ आए। चल रे चल, अपना पंच लाइट आया है, पंच लाइट। छाड़ीदार अग्नू में तो रह रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस न लग जाए। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। अपनी मतलब जो सरदार था वहाँ का अपनी पत्नी से कहता है कि सांझ को पूजा होगा, पंच लाइट आई है ना, तो जल्दी जल्दी अपना नहा धोकर चौका पीढ़ी कर लो। टोले की कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपनी भगतिया पचकों को समझाकर कहा, देखो देखो, पंच लाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में टेढ़ बेढ़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बेकट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गुसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। गांव में पंच लाइट आई है, टोली में, गांव की टोली में, तो इसलिए लोग बहुत खुश हैं। बच्चे भी पूरा शोरगुल मचा रहे हैं। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोली भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंच लाइट, पंच लाइट, पंच लाइट के सिवा और कोई गप ही नहीं था। कोई दूसरी बात नहीं हो रही थी। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी रुपया, 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंच लाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा। बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंच लाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, मेरी 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। पूरे 5 कौड़ी में क्या कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंच लाइट का बक्सा दुकानदार का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंच लाइट कैसे ले जाएंगे। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आँख के आगे धूर खेल करता है, दे दो बक्सा। मतलब वो बक्सा नहीं देना चाहता था। तो तब दुकानदार ने जब बोला कि दे दो बक्सा, तब जो है टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। टोले के लोग जो है सब, क्योंकि पंच लाइट तो उन्हीं लोग लेकर आए थे ना, तो पूरा श्रद्धा भरी टोली के लोग सब देख रहे थे कि पंच लाइट लेकर आए हैं। छड़ीदार ने औरत की मंडली में सुनाया। रास्ते में सन सन बोलता था पंच लाइट, लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल ले आया। और सवाल पैदा हुआ कि पंच लाइट को अब जलाएगा कौन। अब तो पंच लाइट आ गया है, सब सामान आ गए हैं, लेकिन अब सवाल पैदा हो रहा है कि पंच लाइट कौन जलाएगा। यह बात पहले किसी के दिमाग ही में नहीं आई थी कि हम तो खरीद ले रहे हैं पंच लाइट, लेकिन जलाएगा कौन, किसी को पता नहीं है और किसी के दिमाग में भी नहीं आई। पंच लाइट खरीदने के पहले किसी में ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं सोचा। अब पूजा की सामग्री चौक पर सजी हुई है। अब सब सामान ही लोग लेकर आते हैं, पूजा की सामग्री भी लेकर आ जाते हैं। कीर्तनिया लोग ढोल तक करताल खोल कर बैठे हैं और पंच लाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिससे जलाने बुझाने का संकट पैदा हो या झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाय लूँ तो दूहे कौन, लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन बाले। अब तो पंच लाइट आ गया है, अब इसको जलाएगा कौन। अब ये समस्या बनी हुई है गांव में।
यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंच लाइट बालने वाला नहीं है, मतलब जलाने वाला नहीं है। हर एक पंचायत में पंच लाइट है, उसको जलाने वाले जानकार भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंच लाइट जलेगा। मेन ही बात है कि हर एक पंचायत में पंच लाइट, ऐसे नहीं है कि नहीं है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हम दूसरे पंचायत के लोगों से क्यों पंच लाइट अपनी जलाएंगे। इससे तो अच्छा है कि पंच लाइट ऐसी पड़ा रहे। जिंदगी भर ताना कौन सा है। बात बात में दूसरी टोली के लोग कूट करेंगे, तुम लोग तो पंच लाइट भी नहीं जलाए, तुम लोग का पंच लाइट पहली बार दूसरे के हाथ से जला। ना ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरे टोले के लोगों से ये बात नहीं कहना चाहिए, मत कहिए। वे आपस में जो है सलाह करें कि ये बात दूसरे टोलों में नहीं जाना चाहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंच लाइट के सामने ढिबरी कौन बालता है, कौन जलाता है। सब किरी कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज़ में कहा, कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी। राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं, कान पकड़कर पंच लाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। देखिए, अब जो है राजपूत टोली से सब हंसने की बातें भी आ रही हैं कि तुम लोग को पंच लाइट नहीं जलाने आ रहा है तो क्या करो कि कान पकड़कर पंच लाइट के सामने उठो बैठो, तो पंच लाइट जल जाएगा। इस तरह से पंचों ने सुन सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल सा बनिए भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंच लाइट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुंडरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले। वह जानती है कि गोधन पंच लाइट बालना जानता, मतलब पंच लाइट जलाना वो जानता है। कौन? गोधन। लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुंडरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी। गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सलम, इस तरह से मैंने वो गीत गाता है गोधन। तो पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिनों से चढ़ा हुआ था। जब मुंडरी के माँ ने शिकायत की तो दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों का मौका मिला, 10 रुपये जुर्माना, न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, इसी कारण गोधन को पंचायत से बाहर कर दिया गया है। उससे कैसे कहा जाए, मुंडरी उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। तो मुंडरी जानती है कि गोधन जो है पंच लाइट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का क्या है, हुक्का पानी तो बंद है पंचायत से। तो कैसे मुंडरी बोले कि गोधन जो है पंच लाइट जलाना जानता है। मुंडरी ने चालाकी से अपनी सहेली के कान में बात डाल दी। कनेली चीगो चीध चील। कनेली मुस्कुरा कर रह गई। गोधन तो बंद है। मुंडरी बोली, तू कह थी सरदार से। गोधन जानता है पंच लाइट बालना। कनेली बोली। कनेली अब बोल देती है कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। कौन? गोधन जानता है बालना। लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया था। सलीमा के गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग क्या थे? नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? बोलते हैं कि जाति की इज्जत क्या है, पानी में तो जाति की इज्जत ही जब पानी में जा रही है। इस तरह से बात करते हैं आपस में। दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर से कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। जाओ गोधन को खोल दो। अब अगर हम गोधन से पंच लाइट नहीं भी जलाएंगे तो हमारी जो है टोली की इज्जत चली जाएगी। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है, बोलता है हम नहीं आएंगे। कहता है पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। गोधन बोल रहा है कि हम नहीं आएंगे, अगर कुछ हो गया खराब उराब तो हमें ही जुर्माना देना पड़ेगा।
छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। गांव में तो बहुत सारे टोली थे, तो गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा कि जा, मैं तो टोली में एक पंच लाइट भी आया तो भी किसी से नहीं जल रहा है। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर अब नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलाइट में तेल भरने लगा। गोधन आ गया है पंचलाइट को जलाने। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटते हुए बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मूलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? अब गोधन पूछ रहे, जब जलाने वाला था तो बोलते स्पिरिट कहाँ है, ये बिना स्पिरिट के नहीं चलेगा। लो मजा, अब ये दूसरा बखेड़ा खड़ा हो गया। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। सब सोचने लगे कि ये सरदार और दीवान की बुद्धि कैसी है, बिना समझे बुझे सब काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी, सब लोग फिर से मायूस हो गए। लेकिन गोधन बड़ा होशियार था, बड़ा होशियार लड़का था। बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल लाकर दो, बोलता है कि थोड़ा सा गरी के तेल लाकर मुझे दो। मुंडरी दौड़ कर गई और एक मलसी गरी का तेल लेकर आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट में अब वो पंप दे रहा है। पंचलाइट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। अब पंचलाइट में क्या आने लगी? रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलाइट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी। अब धीरे धीरे पंचलाइट से आवाज़ निकल रही है और रोशनी भी बढ़ रही है। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। अब गांव के लोग पूरा खुश हो गए। गोधन के प्रति जो उनका मैल था वो भी दूर हो गया। गोधन बड़ा, सब लोग तारीफ़ करने लगे गोधन का कि गोधन पंचलाइट जला दिया। तो सब लोग तारीफ़ करने लगे, गोधन बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा अच्छा लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जो है क्या हुई, जगमगा उठी। तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय के साथ ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट रूप से देखे जा रहे थे। गोधन ने सबका दिल जीत लिया था। गोधन सबका दिल जीत लिया था पंचलाइट जलाकर। मुंडरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बात हुई। कहाँ सुना, माफ़ करना मेरा क्या कसूर। आंखें में जो है दोनों में बात हो जाती है कि कहाँ सुना, माफ़ करना मेरा क्या कसूर है। गोधन और मुंडरी में सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से अपने पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की आज इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ। वो बोलता है, कौन? सरदार बोलते हैं गोधन जी से कि तुमने आज अपनी जाति की इज्जत रख ली, तुम्हारा जो है 7 खून माफ़ हो गया। खूब गाओ सलीमा का गाना, अब जो है जितना गाना है तुम सलीमा का गाना गाओ। गुलरी काकी बोली, आज रात में मेरे घर में खाना गोधन खाना। गोधन ने एक बार फिर मुंडरी की ओर देखा। मुंडरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता क्या हो रहा था, पुलकित हो रहा था। इस तरह से पंचलाइट जल गई और गांव के लोग जो है पूरा खुश हो गए। तो ये था आपका पंचलाइट कहानी। जो है पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित कहानी थी। अब हम जो है इसी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं, जिससे जो है प्रश्न आने की संभावना है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ से मैंने आपके प्रीवियस ईयर में जो 2023 में आपका एग्ज़ाम हुआ था उससे 2 प्रश्न मैंने लिए हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ये। तो बताइए, पंचलाइट कहानी जो है इसका नायक कौन है? आप बताइए। अगनू महतो, गोधन, सरदार, कोई नहीं। ये है आपका गोधन जो इस कहानी का नायक है, जो पंचलाइट क्या करता है, जलाता है। पंचलाइट कहानी के रचनाकार कौन है? आप जानती है, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। पंचलाइट कहानी में गांव में सब मिलाकर कितने पंचायतें हैं? पंचलाइट कहानी जो है वो उसमें गांव में सब मिलाकर कितने पंचायतें? 10। कितनी हैं? 10, याद रखेंगे।
पंचलेट कहानी का पात्र नहीं पूछा, ये देखिए पूछ रहे नहीं, तो आपने कहानी पढ़ी है। गोधन है, दीवान जी हैं, मुंशी भी है, लेकिन यहाँ पे भगजोगनी नहीं है। ये कहाँ का पात्र है, कहाँ के पात्र है, ये कहानी का प्लॉट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपका डी हो गया सही आंसर। पंचलेट कहानी में किसका हुक्का पानी पंचायत से बंद है, बताइए। ये है गोधन जी। कौन है, गोधन जी, याद रखेंगे। गुलरी काकी और मुनरी किस कहानी के पात्र हैं, ये प्रश्न पूछा गया था आपका। तभी आप लोगों ने कहानी पढ़ा, आपको आसानी से याद हो गया ये पंचलेट के पात्र हैं। तो इसलिए कहानी पढ़ लेने से जो है प्रश्न आने हमें आसानी से आ जाते हैं। आगे चलते, ये भी प्रश्न पूछा गया आपका 2023 में। पंचलेट को कौन जलाता है, ये हैं आपके गोधन साहब। कौन है, गोधन। पूजा की सामग्री खरीदने के लिए कितने रुपए बचे हुए थे, ये आपके कितने बचे थे, 10 रुपये। कितने रुपए बचे हुए थे, चलिए बताइए, 10 रुपये। तो ये आज था आज का प्रश्न पंचलेट कहानी से। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें फ्रेंड्स। लाइक से जो है मोटिवेशन मिलती है, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पे जो है नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक से जो है आप फ्रेंड जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एवरीवन, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू सब।